वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और ऑनरशिप रिव्यू लेकर के आया हूं। गाड़ी अपने साथ खड़ी है महिंद्रा की XEV9 ही रहने वाली है। कार के ओनर से मिलेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक कार को क्यों परचेज किया और अभी तक जितना भी यूज किया है उससे उनका यूज केस वगैरह कैसा रहा है, क्या कुछ कमियां मिली हैं, क्या अच्छाइयां मिली हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो मिलवाना चाहूंगा इस कार के ओनर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। थैंक सबसे यू। पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार है। तो सर ये अपने XEV9 ही कब परचेज करी? मैं लगभग 1.5 मंथ हो गया है। 1.5 महीना। हाँ, और अब तक जो है इस कार को आपने कितना चला दिया होगा? ये 5,000 किलोमीटर चलवा ली। 1.5 महीने में 5,000, मतलब एक अच्छी रनिंग जो है वो आपकी रहने वाली है। तो सर ये बताइए कि ये पर्टिकुलर वेरिएंट कौन सा है और आपको गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये XEV9 ही है, पैक 2। पैक 2। हाँ, बीच वाला मॉडल है। ठीक है। और ये मुझे 30 प्लस की पड़ी। ठीक है। अ, इसमें जो बैटरी पैक है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, 59 किलोवाट और 79 किलोवाट। तो इसमें 79 किलोवाट वाली बैटरी है, ठीक है। जो लगभग 500 प्लस का रेंज देती है। तो उसकी बात हम अभी डिटेल में करेंगे। उससे पहले आप बताइए सर, ये 30 लाख की प्लस की कार आपने परचेज करी है, लेने का प्लान कैसे बना? मतलब इससे पहले कौन कौन सी कार आप यूज़ कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास इटियोस थी, ठीक है। टोयोटा की, जो डीजल में थी। तो वो 10 साल होने के बाद फिर मैं नई गाड़ी लेने के सोच रहा था। तो फिर उस दौरान मैं ईवी भी सर्च कर रहा था। तो ईवी में मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन ही थे। उस समय नेक्सॉन जो थी काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन वो हैचबैक में थी, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा सूट नहीं कर रही थी। प्लस जो रेंज था उसका 250-300 के रेंज देती थी, तो इसलिए मुझे वो लगता था कि हमेशा चार्जिंग का टेंशन बना होगा। तो उस समय मैंने वो प्लान ड्रॉप करके मैंने होंडा सिटी ले ली थी पेट्रोल में। ठीक है। और फिर मेरा दिमाग लेकिन ईवी पे ही चल रहा था, क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूँ और टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्यार करता हूँ। तो ईवी से रिलेटेड काफ़ी सा आप लोगों के वीडियोस देखता रहता था। तो ईवी से रिलेटेड मुझे काफ़ी शौक था कि मैं उस पर नज़र बना के रखता था। उसी दौरान इन्होंने, महिंद्रा ने अनाउंस किया कि ये इनबॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाले हैं, B6 और XEV9। फिर मैंने उस दौरान प्लान बनाया। फिर मैं जब शोरूम में गया और इसको देखा तो मेरा दिमाग बिल्कुल हिल गया और मैंने उसी पल डिसाइड कर लिया कि मैं इस गाड़ी को ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पर भरोसा करना, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं यार पेट्रोल डीजल ज़्यादा बेस्ट है, इलेक्ट्रिक में झंझट बहुत ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें आपने नहीं सोची? हाँ हाँ, बिल्कुल सोची। इनफैक्ट जब मैं ले रहा था तब भी मेरे दिमाग में था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, चार्जिंग ये वो टेंशन था। लेकिन अब जब मैं इसको 5,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो अब मेरे दिमाग में वो जो मिथ्स टेंशन है। था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और चूँकि ये 500 प्लस की रेंज दे देती है, तो सिटी में तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, हफ्ते में एक बार चार्ज करोगे। लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो आप प्लान कर सकते हो, वन वे तो आप बिना चार्ज किए जा सकते हो। ठीक है। तो तो अभी तक कोई ट्रिप वगैरह आपने इस गाड़ी के साथ लगाई है? हाँ, मैं अभी तक 2-3 ट्रिप कर चुका हूँ, तो उसमें मैं मतलब वन वे गया तो उधर से चार्ज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लौटते समय मैं हाईवे पे काफ़ी सारे चार्जर्स वगैरह मिल जाते थे। और इसमें मैप में इसका शो भी करता है कि कहाँ-कहाँ कौन-सा चार्जर है। तो जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है आप चार्ज कीजिए, आधा घंटा, पौन घंटा भी चार्ज करेंगे आपको 150-200 की रेंज आ जाती है। मिल जाएगी, मतलब हाँ, लंच ब्रेक आपने किया उतने में वो चार्ज हो गई एग्ज़ैक्टली। एंड देन आप आगे की तरफ चले गए। अभी बताइए सर, अभी तक जो जगह जितनी भी गाड़ी आपने चलाई है, चलाने का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? चलने में कैसी है ये गाड़ी? चलने में चूँकि मैं सेडान चला रहा था, तो सेडान में एक अलग लेवल का कंफर्ट होता है। इटियोस में था, होंडा सिटी में था। तो वो जो चीज़ है, क्योंकि ये कूपे है, हाँ। प्रॉपर एसयूवी नहीं है, मतलब जो ऊँची होती है, तो इसमें ऊँची गाड़ी है और कूपे डिज़ाइन है, मतलब आपको स्टाइल दे रहा है एसयूवी। सेडान का। और ग्राउंड क्लियरेंस मिली है हाँ, एसयूवी की? बिल्कुल। तो मुझे मतलब इसमें कंफर्टेबल काफ़ी है और मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लगा, क्योंकि मैं सेडान चला रहा था तो मुझे लगता था कि पता नहीं, लेकिन बस कंफर्ट है, स्पेस इतना है कि आपको पूरा कंफर्ट मिलता है। तो अभी तो जितना आपने 5,000 किलोमीटर चलाया अभी तक, तो ये ज़्यादातर सिटी में चलाया है या फिर हाईवेज वगैरह आपने कवर किए हैं? नहीं नहीं, हाईवेज में एक खाटू साहब गया था, लगभग 700-800 किलोमीटर का वहाँ पे रनिंग था। ठीक है। और उसके बाद मैं रामनगर जिम कॉर्बेट गया था, तो हम्म। उसमें भी 600 किलोमीटर, 650 किलोमीटर का मतलब रनिंग। 1,500 हम जोड़ लेते हैं कि आपने हाँ, हाईवे और बाकी जो 3,500 किलोमीटर है वो सिटी में चलाया है। बिल्कुल। तो सिटी में चलाना इतनी बड़ी गाड़ी है बेसिकली, तो चलाना, मैनूवर करना या फिर चलाने में मतलब सिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती अपना? नहीं, अगर आप पहले
चला रहे थे कोई छोटी गाड़ी तब तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आपको वो एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस हो जाता है। और चूंकि इसमें सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो आपको इंडिकेट करते रहती है कहाँ पे क्या है, तो धीरे धीरे आप मतलब अलर्ट अब मुझे मिलते कोई रहते हैं। ऐसे इशू नहीं है। ठीक है, हाईवे पे की बात करें तो हाईवे पे मैक्सिमम स्पीड अगर आपने कभी टेस्ट करी हो तो क्या लगी आपको? बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने 180 तक टच कर लिया है। 180? हाँ, मतलब हाईवे पे किया था। वैसे मैं जो है कंफर्ट में ही चलाता हूँ, आराम से चलाता हूँ, एंजॉय करता हूँ ड्राइविंग को। लेकिन हाँ, मतलब ये स्पीड में भी काफ़ी इसकी जो, क्योंकि इसमें 900 केजी का तो बैटरी लगा हुआ है, तो वो एक वेट जो है इस गाड़ी का ऑलरेडी जो ग्राउंड से चिपका के रखती है, तो ये कंफर्ट एक दूसरे लेवल का कंफर्ट देती है। मतलब चिपक के चलने वाली बिल्कुल रहती है बिल्कुल गाड़ी। मतलब हाई स्पीड के अंदर एक अच्छा स्टेबिलिटी वगैरह आपको मिल जाती है। बिल्कुल। चार्जिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा, चार्जिंग जनरली आप घर पे करते हैं या फिर कैसे रहता है अपना? मैं जनरली घर पे करता हूँ। घर पे इसका जो इनबिल्ट चार्जर आता है, जो 50,000 एक्स्ट्रा उसका होता है, तो 7 किलोवाट का मैंने चार्जर लगवाया हुआ है वहाँ पे। और जनरली हफ्ते में एक बार चार्ज करता हूँ, आगे या कहीं ट्रिप वगैरह पे गया तब ओवर चार्ज करता हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। चार्जिंग की उतनी ज़रूरत नहीं, मतलब आप महीने में 4-5 बार ही चार्ज कर पाओगे इसको। तो कभी आपने कैलकुलेशन करी है कॉस्ट निकालने की कि भाई क्या पड़ रहा होगा आपको? वैसा कैलकुलेशन नहीं, मतलब जनरली आप 1 रुपया पर किलोमीटर पड़ता है, आप हम्म। कि कोई भी कैलकुलेशन कर लो। अगर हाँ फास्ट चार्जिंग से करते हो तो वो 2.5-3 रुपये पड़ता है, बाकी ये 1 रुपया पड़ता है। अगर आप घर पे और चार्ज करते हैं तो और अगर आप 30 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो फिर आप उतना नहीं सोचते कॉस्ट। उस चीज़ की, हाँ, हाँ। इलेक्ट्रिक है तो जनरली ये आपका पैसा बचाएगी ही। ठीक है। और लेने का एक मेन कारण इसका लुक और स्टाइल है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। और आज भी मैं जब ये गाड़ी रोड पे लेके निकलता हूँ तो लोग देखते हैं, रोकते हैं, पूछते भी हैं, तो वो अलग लेवल का मज़ा दे रहा है। चलाने की हम बात कर रहे थे हम लोग, तो इसकी ब्रेकिंग और सस्पेंशन की बात करें तो वो आपको कैसे लगे? अच्छी है, मतलब आई मीन कोई मुझे अभी तक इस गाड़ी में 5,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मुझे कोई कंप्लेन अभी तक महसूस नहीं हुई। ठीक है। बात अ, की जाए बॉडी पैनल्स वगैरह की, तो इनके पार्ट्स की क्वालिटी वगैरह आपको कैसी लग रही है? काफ़ी अच्छा है। और अभी तक तो मतलब 5,000 किलोमीटर में क्या ही बताऊंगा, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा है। मतलब फिट फिनिश वगैरह गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी तक कोई सर्विस वगैरह इसकी हुई है? सर्विस 1000 किलोमीटर की एक सर्विस होती है जो अभी करवाया है, उसमें जनरली वो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह करते हैं, हम्म। तो अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है सर्विस में। कुछ लोग कहते हैं भाई ईवी गाड़ी में अक्सर ग्लिचेस वगैरह फेस करने पड़ते हैं। वो मैंने भी सुना था जब मैं ले रहा था, तो वो जब शुरुआत के कुछ लॉट थे हाँ। तो उसमें ग्लिचेस वगैरह आते थे, तो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह किया। अब वैसा कुछ नहीं है। मैं 5,000 किलोमीटर चला रहा हूँ, मुझे कभी भी कहीं पर भी कोई ग्लिच अभी तक महसूस नहीं हुआ। बाकी हम बात करें अगर बूट वगैरह की, तो बूट स्पेस वगैरह आपको कैसे मिल जाता है? क्या इसको हम ओपन कर सकते हैं? हाँ हाँ, बूट स्पेस तो इसका ज़बरदस्त है। आई मीन आप देख सकते हो, लगभग 650 लीटर की बूट स्पेस है, और प्लस ये जो दोनों सीट है वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी, मतलब इनफैक्ट आप चाहो तो बैठ के भी देख सकते हो इसमें, मतलब मतलब फ्लैट बेड लेट वाला सकते हो। अरेंजमेंट जो है आप बना सकते हैं। हाँ, लेट सकते हो। तो ये बताइए कि जब आप कमली फैमिली ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं तो कभी पीछे वाली सीट मतलब ऑक्यूपाइड होकर के पूरा सामान वगैरह पैक करके गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है अभी? हाँ, मतलब एक बार जैसे कुछ सामान था जो ओवर हो गया था, तो हमने क्योंकि हम 3 लोग ही हैं फैमिली में, ठीक है। मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, तो वो इधर बैठ गया, उसको फ्लैट करके हमने पूरा वो कर लिया, तो मतलब अरेंजमेंट पूरा हो जाता है, और इतना बड़ा बूट स्पेस है तो आपको कमी महसूस नहीं हाँ। होती होगी। हाँ, हैरियर वगैरह भी आ चुकी है, तो हैरियर जब वो लॉन्च हुई थी हैरियर ईवी, तो उससे पहले आपने कार परचेज करी थी या उसके बाद परचेज करी मैंने है? उससे पहले करी। उससे पहले आपने कर ली थी। तो अभी हैरियर ईवी के बारे में क्या आपका रहने वाला है? हैरियर आई मीन इसमें और उसमें बेसिक ये अंतर है, एक तो ये बॉर्न इलेक्ट्रिक है। आई मीन इसका आप आगे भी देखेंगे तो फ्रंट में भी जगह है, ठीक है, तो ये बॉर्न इलेक्ट्रिक है, कोई जुगाड़बाजी नहीं है। हैरियर भी अच्छी है, आई मीन उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो आईसी इंजन में ऑलरेडी आती थी तो रोड पे वो दिखती है, तो उसमें कुछ नयापन नहीं है। इस गाड़ी को मैं अक्सर ताज वगैरह में मीटिंग्स करने जाता हूँ, तो वहाँ पे BMW, ऑडी, पोर्शे वगैरह सब खड़ी होती है, लेकिन इस गाड़ी को लेके जाके मैं जब वेले पार्किंग में देता हूँ तो लोग इसी को देखते हैं। तो इसमें जो नयापन है, और आई थिंक मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में आपको इस लेवल का
जो लुक है, स्टाइलिंग है, वो देखने को नहीं मिलेगी। इसको बीट करना बहुत मुश्किल है। एक अलग ही इसका जो है वो लेवल बन जाता है। एग्जैक्टली। बाकी सर यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे मतलब ये क्या रहने वाला है अपना? ये बेसिकली मेरा शौक है, मैं रील्स वगैरह बनाता हूँ। ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे सुमित के दिल से करके चैनल है। तो उस पे मैं अपने पर्सनल रील्स वगैरह जहाँ भी ट्रैवल वगैरह करता हूँ तो रील्स गाड़ी के वगैरह बारे में पोस्ट करते हैं वहाँ पे? अभी मैं करना चालू करूँगा। अच्छा तो भाई आपका वीडियो जब आएगा उस पे पोस्ट करके फिर करना चालू करूँगा। तो क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं गाड़ी देखते, मेरे सोसाइटी में लोग आके पूछते हैं हाँ। कि भाई साहब क्या कितने के लिए, ये तो आपने भोकाल ले लिया, ये वो। तो उनके काफ़ी सारे क्वेरी होते हैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड। तो जो जो चीज़ है मैं छोटे छोटे रील्स के रूप में शेयर किया करूँगा। तो भाई को फॉलो करें, इनका जो प्रोफाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई कमेंट हो, कोई भी क्वारी हो, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और वहाँ से बातें करते हैं। तो एक बार सर आप ड्राइवर सीट पे बैठिए, यहाँ से आपसे थोड़ी बातें करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हाइट क्या होगी? ये हाइट लगभग 5'10" है। आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल है। ठीक है, तो सीट पर बैठने के बाद जो है वो अपने कंफर्टेबल ही फील होती है। हाँ हाँ। इससे पहले आप सेडान कार्स यूज़ कर रहे थे, उसकी कंपैरिजन में बात की जाए तो सीट का जो कंफर्ट है वो उस लेवल को मैच कर रहा है? हाँ, उस लेवल को मैच कर देखो सेम लेवल तो सेडान को कभी मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ इसमें क्योंकि ये स्पेसियस ज़्यादा है इसलिए आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो और आपको मतलब सेडान जैसा महसूस कराती है। ठीक है, मतलब वो फील आपको यहाँ पे मिल जाता है। बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग की बात करें तो न्यू डिज़ाइन का स्टीयरिंग व्हील है, इसको मतलब कैसा रहता है? इसमें फीचर्स वगैरह क्या मिल जाते हैं आपको? इसमें आपका सारे फीचर्स है, वॉल्यूम्स वगैरह सब चीज़ है। हाँ ये जी। आपका रीजनरेशन के लिए प्लस माइनस दिया हुआ है, ठीक है। जो कि आप सिटी में रीजनरेट कर सकते हो, बैटरी को चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा ये पैडल है जो आप में अगर आपने इसको बटन को प्रेस किया तो आप ब्रेकिंग बिना ब्रेक के भी गाड़ी चला सकते हो। वन पैडल ये काम करता है। इसके बाद इसमें एक बूस्टर फंक्शन है। ये अगर इसको आप ऑन करते हो तो अगले 10 सेकंड के लिए आपकी गाड़ी रॉकेट बन जाती है। मतलब फुल पावर देती है? फुल पावर देती है। आई मीन आप पिकअप वगैरह ले सकते हो और उसको महसूस करना मतलब आपको जुम से पीछे फेंक देती है। तो वो एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर आपको डुअल टोन शेड में मिल रहा है। मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा? इसमें और कलर भी चाहते थे आप ऐसा वाला? नहीं देखो, पैक 3 में जाओ तो आपको वाइट कलर का मिलता था, उससे तो फार बेटर है क्योंकि वाइट देखो आप ऊपर में वाइट दिया हुआ है तो ये बच्चे छूते हैं तो ये गंदा हो जाता है। तो ये ग्रे और ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन? ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ग्रे नहीं है ये मेहंदी कलर है। तो ये काफ़ी मतलब सूटेबल है, गंदा वगैरह नहीं होगा तो मतलब सही है। आई मीन जी, मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला कलर है। हाँ। सीट्स वेंटिलेटेड या नॉर्मल है अपनी? ये नॉर्मल सीट है, इसकी एसी इतनी पावरफुल है कि ज़रूरत भी नहीं है वेंटिलेटेड सीट। तो अभी आपने शायद गर्मियों में एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कर लिया है? नहीं कर लिया। गर्मियों में एक्सपीरियंस किया हाँ, तो पीछे बैठे पर्सन्स की भी शिकायतें वगैरह तो नहीं है? नहीं पीछे में वो वेंट दिया हुआ है, एसी वेंट दिया हुआ है तो उसमें काफ़ी अच्छा कूलिंग वगैरह का मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बात करें इस अपने स्क्रीन्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ इसमें फंक्शंस आपको मिल जाते हैं? मतलब कैसे यूज़फुल है ये? ट्रिपल स्क्रीन है इसमें, मतलब आई मीन आप देख सकते हो इसमें सारा कुछ है। टीवी से रिलेटेड जो भी चीज़ आप देखते हो वो सब कुछ है। अगर आप पार्किंग में बैठे हो तो आप खुद भी देख सकते हो, अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पैसेंजर जो है वो भी इंजॉय कर सकता है इस चीज़ को। तो ये सारे चीज़ हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ हैं जो आई मीन जैसे इसमें ग्रूव मी करके है, इसमें ऑटोमेटिक काम करने के लिए एक ए आर रहमान का म्यूज़िक इनबिल्ट दिया हुआ है, वो आपको ऑटोमेटिक पूरा लाई कर देता है सीट को। ये जो है आपका ओपन हो जाता है। सनरूफ आप इसका देख सकते हो, काफ़ी बड़ी सनरूफ है जो मतलब खास करके ठंड में आप इसको एंजॉय कर सकते हो। आपको एक अच्छा व्यू जो है वो देखने को मिलेगा। हाँ। स्क्रीन में हम लोग अगर बात करें तो स्क्रीन जो है इसमें कहीं कुछ लैग वगैरह का इशू आपको फेस हुआ? मुझे कोई मैंने शुरू में जब फर्स्ट लॉट इसकी आई थी तो शुरू में मैंने सुना था, लेकिन वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ठीक हो गया था। तो इसमें अभी तक कोई इशू नहीं है। हाँ, इसमें एंड्रॉयड प्ले तो है लेकिन एप्पल कार प्ले अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो अच्छा। क्योंकि मैं आईफोन यूज़ करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
तो वो आई गेस अगले सर्विस में वो अपडेट कर देंगे। तो मतलब फ्यूचर में आने की चांसेस हैं। यस यस, ठीक है। उन्होंने बोला है कि वो आ जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि जितने ज़्यादा मतलब स्क्रीन्स होती हैं सामने उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है, तो आपने ये कुछ महसूस किया इसके अंदर? स्क्रीन जब आप देखो, ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ड्राइव करते हो तो फिर आप ड्राइव करते हो, आप फिर स्क्रीन आपको खुद का जान प्यारा ही है तो आपको ड्राइव ही करना पड़ेगा। तो ये ऐसा कोई एक्सट्रैक्शन नहीं होता। एक ऑप्शन ये भी है, हाँ जी। आप चाहो तो इस स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। तो ओके। ये स्क्रीन ऑफ हो गया। तो अभी नॉर्मल तरीके से हाँ, वर्क करेगी। अब जो भी ऑन करना है आप इस पे क्लिक करोगे, ये ऑन हो गया। ठीक है। तो मतलब आप फंक्शंस दे रखे हैं, आप अपने हाँ, हिसाब से इसको आप अपने चलाइए। हिसाब से कर सकते हो। हरमन कार्डन के स्पीकर सेटअप रहने वाले हैं, इनका साउंड रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? साउंड ज़बरदस्त क्वालिटी का है। इनफैक्ट मैंने एक पार्किंग में मेरे पास टाइम था, मैं एक मूवी देख रहा था हॉटस्टार पे, तो उसमें मतलब जो हॉल में आपको साउंड क्वालिटी मिलती है उससे काफ़ी बेटर थिएटर का मज़ा दे रहा था। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त है साउंड क्वालिटी वगैरह। मतलब हर तो तरीके से पैसा वसूल वाली बातचीत है। बाकी इसके अंदर एडास रिलेटेड फीचर्स आते हैं, तो हाँ, वो यूज़फुल हैं? इसमें एडास लेवल 2++ है। उसमें आपका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आ जाता है, लेन असिस्ट आ जाता है, फिर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ये सब आप अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, मतलब इसका एडास जो है आई मीन मेड इन इंडिया में काफ़ी अच्छा मैंने देखा है। मैंने इससे पहले भी क्रूज़ कंट्रोल वगैरह चलाया हुआ है, लेकिन उसमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता था। ये आपको जो है पहले ही डिटेक्ट कर लेती है गाड़ी को और ऑटोमेटिक ब्रेक लगाती है, फिर ऑटोमेटिक चालू भी हो जाती है। इसमें आपका जो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। वो जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो और अचानक से कोई जानवर वगैरह आ गया तो उस केस में वो काफ़ी यूज़फुल है, वो ऑटोमेटिक उस ब्रेक लगा देती है। ठीक है, मतलब जो एडास रिलेटेड फीचर्स हैं वो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं। हाँ, तो ये लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है और आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला तो कम से कम ऑन रखना चाहिए, वो काफ़ी यूज़फुल है। तो जैसा आपने कहा कि आपका ये मिड मिड वेरिएंट रहने वाला है, हाँ, इसके एक लोअर वेरिएंट भी आता है और एक अपर वेरिएंट भी आता है। हाँ। तो अपर वेरिएंट या लोअर वेरिएंट की तरफ क्या आपकी राय है? अपर वेरिएंट में जो है इससे 4 लाख ऊपर होती है और उसमें एडास लेवल प्लस 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 कुछ हो जाता है, हुँ। जिसमें आपका ऑटोमेटिक पार्किंग वगैरह होती है, जो कि मेरे लिए यूज़फुल नहीं था। मैं हार्डली इसका एडास भी बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैंने वेट करके इस मॉडल को गया। और आप नीचे वाले मॉडल में जाते हो तो फिर उसमें सनरूफ वगैरह नहीं आते, उसमें आई गेस ये स्क्रीन भी छोटी हो जाती है, तो काफ़ी सारे लिमिटेशन उसमें आ जाते हैं, उसमें एडास ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल कोई भी लेवल नहीं होता। तो उस कैटेगरी में ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर 30 लाख की आपकी रेंज है तो इस गाड़ी को आप आँख बंद करके ले सकते हो। बाकी ब्रांड्स लाइक अभी विनफ़ास्ट भी आया है अपनी एक नई कार लेकर के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, विनफ़ास्ट मुझे अच्छी लगी, प्रॉमिसिंग लगी और इनफैक्ट उसमें जो सर्विस वगैरह है वो 3 साल की वो दे रही है फ्री। तो आपके ऊपर है, अगर आपको स्टाइलिंग वगैरह पसंद है, आपको कौन-सी सूट करे। मुझे ये गाड़ी लुक वाइज़ इतनी अच्छी इसका तो लगी रोड कि प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने फिर और कुछ सोचा ही नहीं। मुझे मालूम है कि अगली 4-5 साल इसके गाड़ी के मुकाबले कोई दे ही नहीं सकता। आई थिंक अपर वेरिएंट में वो सब फीचर्स आते हैं, टेल लाइट वगैरह जो है वो सिंक होती है सिस्टम वगैरह के साथ, ऐसा कुछ? हाँ, वो इसमें भी है। इसमें भी है? हाँ, तो वो वो है, कभी यूज़ किया है उसको हाँ, आपने? हाँ, बिल्कुल। मैं अभी तो दिन है, दिन में वो उतना पता नहीं चलता, हाँ। लेकिन आप रात में जो है ना कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं, तो उसका मज़ा ले सकते हो। ये जो है, ये ऑप्शन आता है ग्रुप भी, इसमें आप एलेक्सा प्ले आहू आहू। Ahu Ahu by Preetam, Neeraj Sridhar, Master Salim and Suzy Q from Geo Savan. अब ये आप स्टार्ट करते हैं, अब ये म्यूज़िक के अकॉर्डिंग। अभी दिन में तो उतना अच्छा दिखेगा नहीं। तो भाई ये देखिए, ये फीचर था जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा था, वो फीचर इसमें आपको मिल जाता है। आज रात के समय में तो मज़ा आ जाता होगा इसमें? हाँ, कभी-कभी मैं करता क्या हूँ कि जैसे बीच में पार्किंग मतलब कहीं ट्रैफिक में फँसा हुआ हूँ हाँ। और ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बीच में मैं हूँ, तो मैं ये पार्किंग सेट करके ये लगा देता हूँ, आगे पीछे वाले सब
तो भाई एक बार आगे का व्यू जो है तो ये आप देखें, तो इसमें ये पर्टिकुलर यही गाना बजेगा या कोई भी गाना बजा कोई सकते भी हैं? गाना पे अच्छा, सिंग कर लेता है, म्यूजिक पर सिंग कर लेता है, ठीक है और ये रात में काफी अच्छा लगता है। भाई। अभी भी अच्छा लग रहा है, बट नाइट टाइम में इसका एक्चुअल रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, हाँ। बाकी लाइट रिस्पॉन्स वगैरह की बात करें तो नाइट टाइम में ड्राइव किया ही होगा आपने, लाइटिंग का रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा? मतलब पूरा लेटेस्ट एलईडी वगैरह सब दिया हुआ है, तो मतलब काफी व्यू क्लियर होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। आती। रेंज की बात करें तो सिटी में आप क्या रेंज निकाल लेंगे इससे? सिटी में मैं 500 प्लस रेंज आ जाता है। वो बेसिकली आपके ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरह का आप ड्राइव कर रहे हो। तो सिटी में आपको 500 प्लस आराम से आ जाता है, रीजनरेशन वगैरह यूज होता है। और अगर आप हाईवे पे जाते हो तो आराम से आप 400, 450 आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसका बूस्टर वगैरह यूज़ करते हो या रेस मोड वगैरह यूज़ करते हो तो 400 आपको आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ। और कंपनी क्लेम क्या करती है? कंपनी वैसे तो 665 का क्लेम क्लेम करती करती है, है। लेकिन नॉर्मल में ये आपको विदाउट एसी वगैरह ये सब होता है। तो आप नॉर्मल जो आप रनिंग में आपको ये बस वही 550 दे देती है। 500 प्लस और 400 प्लस दे देती है। तो जो आपको रेंज अभी मिल रही है फिलहाल, ये आपको लग रहा है कि इनफ है? हाँ, मतलब आई मीन सिटी के लिए तो इनफ है। आप हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको चार्ज करना पड़ता है, और आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो वन वे आप आराम से जा सकते हो। मतलब 400 आप लगातार तो चलाओगे नहीं, और आपको हाईवे वगैरह में आपको जो है आपको ईवी चार्जिंग का जो फैसिलिटी वगैरह अब बढ़ते ही जा रही है। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ तो इसमें जो मैप है उस पे सारे लोकेशन पे दिखाते रहता है। तो सारा प्लान आप जो है वो इससे पहले ही कर सकते हैं। प्लान भी ना करो तो आपको जो है कहीं पर भी आप वो देखते रहेगा, आप उस पर क्लिक करो, वो आपको उस चार्जर के पास पहुंचा देगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं इसमें आपको प्रोवाइड करी गई हैं। हाँ। ओवरऑल प्रोडक्ट को रेट करना हो 10 में से अब नंबर देने हो, अभी तक आपने जितना यूज़ किया हो, तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो इसको 10 में से ऊपर ही नंबर दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो इससे प्यार हो गया है, और मेरे फैमिली भी काफ़ी पसंद कर रही है इस कार को। तो अब तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ईवी लेने का सोच रहे हैं तो आप इस गाड़ी को कंसीडर ऑन कर सकते हैं। हाँ। तो भाई एक अच्छा एक्सपीरियंस भाई ने अपने साथ शेयर किया है, और भाई के बारे में अगेन बता देता हूँ कि इनका आपको कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह छूट जाते हैं, तो कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो भाई के इंस्टाग्राम पे जाकर के आप जो है इनसे पूछ सकते हैं, और इनको फॉलो जरूर करें क्योंकि आपको अब गाड़ी कंटेंट वहाँ पे मिलने वाले हैं। हाँ, सुमित के दिल से करके एक चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और ईवी के बारे में बाकी ये तो आपको नॉलेज दे ही रहे हैं, मुझसे भी आप चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भाई इस वीडियो को देख रहा हो, वो भी अगर अपनी कार का ऑनरशिप रिव्यू जो है हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो भाई हमें डीएम कर सकता है। इंस्टाग्राम और आपको ईमेल आईडी दोनों ही देखने को मिल जाएगी। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।